इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट x इक्वल टू x3 एंड y इक्वल टू yt बी सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस एंड दिस respectively where a and b are real numbers. Given that x0 equal to 2, y0 equal to 1 and 3 times y1 is equal to 2 times x1, then the value of t for which x3 is equal to yt is, you have to find the correct choice. क्वेश्चन करने के लिए पहले तो इन दोनों की हेल्प से मैं x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकालूंगा। तो पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। फ्रॉम हियर आई गेट dx by dt plus ax equal 0, that is dx by x plus a dt equal 0, and now integrating both sides I get log of mod x plus at equal to c, and now to find the value of c मैं इस बात का यूज करूंगा कि x0 equal to 2 है, मतलब कि जब t 0 है तो x की वैल्यू 2 है। Putting t equal 0, x equal to 2, I get the value of c as log 2। ध्यान रखो बहुत लोग इसके बाद log x लिख देते हैं जो कि करेक्ट नहीं है। यदि आप log x लिखोगे तो किसी किसी क्वेश्चन में गलती हो सकती है। Therefore always write log mod x whenever you have to indicate 1 by x. And now putting c equal to log 2 here, I will get log of mod x plus at is equal to log 2, that is log of mod x by 2 equal to minus at, that is mod x by 2 is equal to e to power minus at, that is mod x is equal to 2 e to power minus at, that is x is equal to plus minus 2 e to power minus at। जैसे x0 equal to 2 यूज करके मैं यहां पहुंचा हूं, यूजिंग द सेम स्टेप्स इन दिस द वैल्यू ऑफ y विल बी प्लस माइनस 1 e to power माइनस bt। जब यहां 2 था तो आपको यहां 2 मिला था और इसमें a की जगह b है और y0 1 है तो आपको ये मिल जाएगा। अब मैं x की ये वाली वैल्यू और y की ये वाली वैल्यू को इक्वेट करूंगा बिकॉज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t सो दैट x3 इज इक्वल टू yt। तो आई विल गेट प्लस माइनस 2 e to power माइनस 80 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 e to power माइनस bt। ऑब्वियसली यदि इधर प्लस लूंगा तो इधर भी मेरे को प्लस लेना पड़ेगा, इधर माइनस लूंगा तो इधर भी मेरे को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहां प्लस लूंगा यहां माइनस लूंगा दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस एंड दिस आर पॉजिटिव नंबर्स। हेंस फ्रॉम हियर आई कंक्लूड दैट 2 e to power minus 80 is equal to e to power minus bt, and from here I get e to power b minus a into t equal to 1 by 2। तो अब t की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को b माइनस a की जरूरत है और अब b माइनस a की वैल्यू इस गिवन कंडीशन की हेल्प से निकालूंगा। और ये तो हमने देख ही लिया था कि x और y दोनों में या तो प्लस लेंगे या दोनों में माइनस लेंगे। यदि मैं दोनों में प्लस लेता हूं तो भी वही आंसर मिलेगा, दोनों में माइनस लेता हूं तो भी वही आंसर मिलेगा। यदि मैं दोनों में प्लस लेता हूं तो आई गेट x1 इक्वल टू 2 e to power माइनस a और y1 की वैल्यू आ जाएगी e to power माइनस b। अब मैं इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं तो आई गेट 3 e to power माइनस b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 e to power माइनस a, दैट इज आई विल गेट द वैल्यू ऑफ e to power a माइनस b एज 4/3। और अब ये e to power a माइनस b इक्वल टू 4/3 को मैं यहां पे यूज करता हूं जैसा कि मैंने अभी भी बताया था। आई गेट e to power a minus b whole to the power minus 3 equal to 1/2। I get 4/3 to the power minus 3 equal to 1/2,
and from here I get 4 by 3 to the power t is equal to 2. That is, taking log on both sides, I get t log 4 by 3 is equal to log 2. Hence I get the value of t as log 2 upon log 4 by 3, that is t equal to log of 2 to the base 4 by 3. Hence I conclude that the fourth choice is correct choice.